कॉन्सेप्ट से बोल रहे हैं। आज आपका फिर से हमारे इस सैमलेस बैच में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का स्वागत आज हम क्लैपिंग के साथ करना चाहेंगे। प्लीज क्लैपिंग। स्टॉप। आज आपका डे 5, ऑलरेडी हम लोग डे 4 तक कर लिए हैं। डे 5 ये जो बैच जो है ना, हम ऐसे तो बताए थे कि 7 से 8 मंथ तक जाएगा, ठीक है। 7 से 8 मंथ में मेरा मन किया भेजने का तभी भेजेंगे, अगर मन नहीं किया भेजने का तो इसको हम साल खींच देंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 7 से 8 मंथ, इससे पहले भी हम लोग का बुक खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पलटे भेज देंगे। अगर मन मेरा किया तो 1 साल तक पढ़ाते रह जाएंगे। अगर मन किया कि अगर आपका 5वें मंथ में मान लीजिए बुक खत्म हो जाता है, तो बुक खत्म होता है इसके लिए हम नहीं भेज देंगे। जब तक आप बोलना नहीं समझ जाइएगा, लिखना नहीं समझ जाइएगा, तब तक आपको इस बैच में करते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है। ओके ओके। तो नाउ स्टार्ट। रिकैप कर ले, हेल्पफुल कीजिएगा। रिकैप कैसे किया जाता है? ऐसे तो आप लोग को शेड्यूल बनाए हुए हैं 7 से 9 PM तक, उसमें अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो मंडे से रेगुलर करने के लिए, ठीक है। रिकैप हम लोग का शुरू होता है यहाँ से, अखंड भारत, ठीक। अखंड भारत से हुआ खुशी खुशी रहते थे। बाद में आए हम लोग के यहाँ ब्रिटिश, जो कि एक कंपनी के माध्यम से आए थे। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी बैठाना चाहते थे हम लोग के कंट्री में, ठीक है। बैठाने के बाद हम लोग को दंगा करवा दिए आपस में, सब सिस्टम कल्चर वल्चर सब बिगाड़ दिए। बिगाड़ने के बाद उस समय से अब शुरू हो गया हमारा इंग्लिश लर्न। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद फिर हम लोग इस वर्ड मीनिंग को याद करने के लिए दिए। याद किए हैं क्या? किए हैं? हम सुनेंगे। ये टोटल 25 था, सुनते हैं। उसके बाद हम लोग का हाउ मेनी क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश, कितने टाइप्स थे? 2। नेम देम। अच्छा, अगर कोई पूछे कि अमेरिकन और ब्रिटिश, यानी कि हम अपनी मन के भावनाओं को कितने माध्यम से बता सकते हैं? 2 माध्यम से। फर्स्ट इज सेकंड इज लैंग्वेज या स्पीच। ओके। क्या है ये? बॉडी लैंग्वेज नहीं सीखा था क्या? नहीं। चलिए, इस वर्ड मीनिंग को टोटल क्लास के ऑनलाइन जो यूट्यूबर बोलते हैं, जो देखने वाले जो लर्नर है, उन सभी को हम बताना चाहेंगे कि आज आपका बेसिक जो है आज खत्म हो जाएगा और आप लोग के लिए भी कल छुट्टी है। तो कल आराम से बस अपना खेलिए कूदिएगा और जो बताया है उसको कुछ फॉलो नहीं कीजिएगा, एकदम नहीं। काहे करिएगा तो कुछ घट जाएगा, इसलिए नहीं कीजिएगा। आपको नहीं बोल रहे, उसको बोल रहे, ठीक है। हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इस एक्सप्रेशन तक पहुँच गए हैं। इस एक्सप्रेशन तक पहुँचने के बाद हमको यहाँ तक पता चला कि हम लोग अपने भावनाओं को इंग्लिश बोल रहे हैं फीलिंग। क्या कह रहे हैं? वर्ड से फीलिंग। फीलिंग हम लोग 2 तरीके से कर लिए, 2 तरीका से कर लिए। एक बॉडी लैंग्वेज हो गया हमारा, बॉडी एल लिख देते हैं, ओके। और सेकंड हो गया हमारा लैंग्वेज, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्पीच। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ से अब हम लोग का मेन कहानी शुरू होता है बुक से रिलेटेड। लेकिन ये बुक में का नहीं है। यहाँ से अब आज का क्लास ही बस होगा, उसके बाद बेसिक खत्म। मंडे से आप लोग का बुक स्टार्ट।
तो रेडी कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन व्हाट इज क्लास वर्ड, व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो उसमें हम लोग क्या देंगे, सॉल्यूशन या फिर आंसर? यस, राइट डाउन आंसर। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल, English is an international language which used all over world as a popular language। पॉपुलर और कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा पूरे माइंड को यहाँ पर सुनने के लिए, बात को लिसन करने के लिए एकदम पूरे। अभी जो हम लोग लिखवाए हैं, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तब इसको स्टार्ट किए हैं कि व्हाट इज इंग्लिश। कौन सी? ये वाली, ये कल लिखी थी ना। हाँ। तो फिर आज लिखने की क्या जरूरत है? ये तो हम बस रिवाइज के लिए सब लिखवाते रहते हैं। तो ये आपका यहाँ से अब शुरू होता है मेन पढ़ाई। मेन पढ़ाई यहाँ से अब आपका, यहाँ से पूरे ध्यान से जितनी चीज बताएं वो सभी को क्लासे में याद हो जाना चाहिए। ओके, यहाँ पर सबसे पहली बात कहा गया कि हम लोग इंग्लिश को सब चीज जान नहीं रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन कर सकता है पहला ये कि व्हाट इज इंग्लिश। ओके, बर्दाश्त कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश जो है वो कौन सी लैंग्वेज में आता है? इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो हमें दिमाग में बस ये याद रखना है, सबसे पहले आगे लगा देना है इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। सबसे पहले डेफिनेशन में ये बात याद हुआ? इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ओके, ये यहाँ तक हम सबसे पहले ये बात बताएं कि इंग्लिश जो है सबसे पहली बात तो सर ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। दूसरी बात क्या कि विच इज यूज्ड, इसका जो होता है यूज्ड वो ऑल ओवर वर्ल्ड एज पॉपुलर लैंग्वेज। इंग्लिश जो है पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध भाषा है। कौन सी भाषा? प्रसिद्ध भाषा। इसको आप लोग चाहे तो यहाँ तक भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ तक भी याद कर सकते हैं। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हमें बस दिमाग में रखना है कि इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। उस बात में लगा लेना है इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। बस खत्म। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है कि हम लोग इंग्लिश समझ गए कि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पूरे विश्व भर में ये यूज होता है ताकि हम लोग अपने भावनाओं को प्रकट कर सके। मदर टंग में नहीं, मदर टंग में नहीं, इंटरनेशनल लैंग्वेज। मदर टंग यूज करेंगे तो हो गया सत्यानाश हो जाएगा। ये अपना भाषा बोलेगा, ये अपना भाषा बोलेगा तो कहाँ समझ में आएगा उसको? कुछ नहीं ना, युद्ध हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। आगे की बात लिखेंगे, चलिए रेडी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज लैंग्वेज?
डोंट रिपीट। हम लोग इस चीज को बांट दिए थे ना, तो असल में कहानी यहीं से शुरू हुआ है। एक्सप्रेस जब बांट दिए, एक्सप्रेस कर दिए, मतलब इसको बांट दिए, भावनाओं को कह रहे, भावनाओं को बांट दिए इंग्लिश को। तो सबसे पहले क्वेश्चन तक ये हो गया। सेकंड हो गया हमारा दो चीज आ रहा है, दोनों में दो चीज आ रहा है। एक तो आ रहा है बॉडी लेक्चर, राइट, तो लैंग्वेज इसमें भी आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का उठ सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन उठ सकता है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज देखने की आ रहा है, या असल में लैंग्वेज क्या है, किसको कह देंगे लैंग्वेज। यहाँ पे क्वेश्चन उठा है लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज। अब जरा समझिए, इंग्लिश तो पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है इंग्लिश। लैंग्वेज वो चीज है जिसके माध्यम से हम लोग अपने भावनाओं को बताएंगे दूसरे को, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं लैंग्वेज इज द मीडियम बाय विच लैंग्वेज, एक लैंग्वेज का हिंदी होता है भाषा। तो लैंग्वेज जो है एक मीडियम है जिसके द्वारा वी एक्सप्रेस आवर आइडिया, फीलिंग्स, इमोशन एंड इमोशन। बात समझ में आ रहा है? इंग्लिश पूरे विश्व भर में यूज हो रहा है, ये बात ठीक है, मान लिए हो रहा है, तो लेकिन हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो एक्सप्रेस हम लोग इसी के चलते ना करेंगे, लैंग्वेज के जरिए ना। अब लैंग्वेज कौन सा है वो हम लोग को पता होना चाहिए। हम गूंगा है तो हम लोग ये लैंग्वेज यूज करेंगे। कौन सा? अगर हम गूंगा नहीं है, हमारे पूरे शरीर में सारा चीज फंक्शन काम कर रहा है, हर एक चीज, तो हम लोग ये यूज कर देंगे लैंग्वेज। तो वही बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, बस खाली बात को इंग्लिश में समझ जाना है कि लैंग्वेज में हम लोग अपने आइडियाज, अपने भावनाओं, मन की इच्छा को और फीलिंग, हमारी जो इमोशन है, जो उदास है कि दुखी है, क्या है इमोशन, क्या होता है ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग किसके माध्यम से दिखाएंगे? लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है, ओके? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। हैंड फोल्ड, इसको रेज करें? यस सर। ये बात दिमाग में रखिएगा, इंग्लिश इज लैंग्वेज क्या है कि हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मीडियम। हाँ मीडियम है, ये एक तरह का मीडियम है, मीडियम। अब हम लोग बुक पे आते हैं। बुक, हम लोग का जो बुक है कौन से? इंग्लिश ग्रामर, जूनियर इंग्लिश ग्रामर और जूनियर टेस्ट। ये लिखे हम इंग्लिश ग्रामर नहीं, बुक। इंग्लिश बुक। कोई दिक्कत? तो इस इंग्लिश बुक में है ना, ये अब बट गया, लिखेंगे नहीं, डोंट राइट एंड फोल्ड। समझेगा अभी? अंडरस्टैंड? इंग्लिश बुक को अब हम लोग बांटेंगे। देखिएगा, इंग्लिश से बड़ी स्टेट, यस, इंग्लिश बुक को हम लोग 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। फर्स्ट लैंग्वेज में, सेकंड बॉडी लैंग्वेज, लिटरेचर गलती लिख दी क्या?
TRE। ओके, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लिटरेचर और थर्ड ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर बोल सकते क्योंकि सब में इंग्लिश जुड़ा हुआ है ना, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर। तो GRAMR। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इसको बांटना क्यों जरूरी था, समझ में आया क्यों बांटना जरूरी था? क्योंकि समझ नहीं आता है। दे देंगे इतना सारा कॉपी, अब बोलेंगे जाके इसको रट्टा मार के आओ जाओ, चाहे इसमें बोलेंगे कि आप राइटिंग बना के आइएगा, तो इसमें से चॉइस आप वही कॉपी कीजिएगा जो इंग्लिश राइटिंग वाला हो, है ना? क्यों इंग्लिश ही राइटिंग क्यों चॉइस करेंगे, बाकी सब में क्या नहीं? इंग्लिश ग्रामर में दूसरा आ जाता है, लिटरेचर में दूसरा आ जाता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये सबको अलग अलग सेपरेट में अगर बांट दे, सेपरेट में इसको अगर बांट दे तो हम लोग को इसको पढ़ना आसान हो जाए। एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल लेते हैं, थाली है, थाली में इतना दूर आपका चावल, ठीक है, इतना दूर आपका सब्जी इस कटोरा में, ठीक है, इतना दूर इस कटोरा में आपका हो गया दाल, और भी ले लेंगे, चोखा ले लेंगे, चोखा ले लिए, चलो पापड़ ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इतना सारा चीज हमारा ये सब है ना सेपरेट सेपरेट में बटा हुआ है, ठीक, ये सारा चीज अगर एक साथ में है तो इसको खाने में मजा आएगा, ठीक है, लेकिन इसको जब खाएंगे तो हम लोग अलग अलग हिसाब से खाएंगे, आधा इसमें से लेंगे, आधा इसमें से लेंगे, आधा इसमें से लेंगे, आधा इसमें से लेंगे, तो अगर एक साथ अगर ले ले तो मेरा ये हैंग नहीं कर जाएगा, इसीलिए इसको बांटना सेपरेट में बहुत जरूरी है। इंग्लिश बुक को हम लोग सेपरेट में बांट दे के आसानी से इसको पढ़ लेंगे और पूरी जानकारी को हासिल कर लेंगे। तो कितने हिस्से में इसको बांटे? फर्स्ट इज लैंग्वेज, सेकंड इज लिटरेचर एंड थर्ड ग्रामर। अब आपको हम बताना चाहेंगे लैंग्वेज का हिंदी हो गया भाषा, लिटरेचर का हिंदी हो जाता है साहित्य, ठीक है, और ग्रामर का हिंदी जानते ही है क्या? व्याकरण। कोई दिक्कत नहीं ना? एक कहा गया डस्टर, ये लिटरेचर वो वाली चीज है जो हम लोग बुक पढ़ते हैं, तो ये आपके स्कूल इंग्लिश वाली बुक है ना? अब जब इंग्लिश जब बुक देखते होंगे तो उसमें दो चीज आता है, इंग्लिश लिटरेचर, पोयम स्टोरी। हाँ, तो इंग्लिश लिटरेचर को भी दो हिस्से में बांट दिया ताकि इसको भी पढ़ना हम लोग के लिए आसान हो जाए। तो इस लिटरेचर को पहला चीज में बांट दिया है पोयम और स्टोरी। इसका हिंदी हो गया क्या? कविता। और इसका हिंदी हो गया कहानी। किधर से होता है जी? इधर से होता है। आप लोग अब इस पे कंफ्यूजन नहीं हो जाइएगा, शुरुआत से लेकर हम लोग इतना चीज को बांट दिए ना कि कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन ज्यादा उसमें होता है ना जो अभी अभी लेवल में आ रहे हैं। क्या चीज में कंफ्यूजन नहीं होना है कि हम लोग हर समय किसी को ना किसी को इसको हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर रिवाइज करते रहेंगे तो दिमाग में रहेगा कि हम लोग कौन सा चीज को किस में बांटे हैं। ओके, क्या चीज में बांटे हैं? किसको बांटे हैं? जैसे कि हम लोग एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन को हम लोग दो हिस्सों में बांटे थे। इंग्लिश एक्सप्रेशन को हम लोग एक तो बॉडी लैंग्वेज में बांट दिए थे। एक्सप्रेशन जब भी याद आए, जब भी हम लोग एक्सप्रेशन का बात करें तो दिमाग में रखने ना कि दो, बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज। और जब हम लोग इंग्लिश बुक की बात करें तो इंग्लिश बुक में याद आएगा कि उसमें लैंग्वेज, लिटरेचर, ग्रामर। जब हम लिटरेचर का बात करें तो इसको दो हिस्सों में बांटे थे हम लोग, एक कोई दिक्कत है? तो हम लोग को ये नहीं पढ़ना है, नहीं, हम लोग को ये नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है? ग्रामर। तो अब आप लोग का शुरू होगा इंग्लिश ग्रामर मंडे से।
मंडे से। तो नाउ ऑल ऑफ यू गो।